तो आज आपका पहला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। यहाँ पर हम कक्षा 5 तक के जो बच्चे पढ़ती है उनको ध्यान में रखते हुए हम शिक्षण विधियों को ध्यान से करेंगे ना। तो छात्र केंद्रित होना चाहिए, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या समाज केंद्रित। तो आपका पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो है छात्र केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, सही बात है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है, यह भी सही है। और सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये गलत है। ठीक है। और सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर है, यानी कि सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से शिक्षण प्रतिमान के का तत्व है, क्या है। लक्ष्य एवं उद्देश्य, उद्देश्य एवं संरचना एवं सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन। केवल उद्देश्य एवं संरचना, केवल सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, केवल लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो ध्यान रखना, जहाँ पर भी केवल आएगा वो एक नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव चीज़ देखना है। तो लक्ष्य एवं उद्देश्य, उद्देश्य एवं संरचना एवं सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन। तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव है। ठीक है। टेक वर्ड भी थोड़ा सा, टेक वर्ड पे आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप क्वेश्चन को जल्दी पहचानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं निबंध रचना में, मौखिक रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में, दिए गए सभी विकल्पों में। तो मौखिक करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, शुद्ध अभिव्यक्ति करेंगे तब भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निबंध रचना में, यानी कि पहला यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमता और कौशल विकास से है, से संबंधित है। तो ये विलुम की टेक्नोमी से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें आ जाएगा आपका ज्ञानात्मक पक्ष, पहला वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है। साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना, व्याकरणिक नियम सिखाना, साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना और व्याकरणिक नियम सिखाना। और अगला है, प्रसिद्ध गद्य निर्माताओं से परिचित कराना। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सी वाला, साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना और व्याकरणिक नियम सिखाना। ठीक है, सी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु क्या होता है। छात्र होते हैं, छात्रा होती है, अध्यापक होती है, श्यामपट होता है। तो व्याख्यान कौन करता है। व्याख्यान करेगा कौन, छात्र करेंगे, छात्रा करेगी नहीं। यहाँ पर कौन करेंगे साहब, अध्यापक। यहाँ पर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन के लिए आवश्यक है, क्या है। शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, शिक्षण कार्यों में सुधार, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने एवं पाठ्यक्रम में सुधार के लिए। तो यहाँ पर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब भाषा के अंतर्गत इसके कहीं अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। जब भाषा के अंतर्गत इसके कहीं अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम बोली कहते हैं। सी वाला क्या जाएगा, बोली कहते हैं। भाषा के कई रूप अलग अलग हो जाना क्या कहलाएगा, बोली कहलाएगा। अगला है, 6 वर्षीय तुलिका बातचीत करते समय कभी कभी अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, ये किस ओर संकेत करता है। वे भाषा सीखने की प्रक्रिया में है, उसे केवल अपनी भाषा ही पसंद है, केवल गलत। रूपिका को भाषा की बिल्कुल जानकारी नहीं है, जानकारी तभी तो बोल रही है वो। और उसका शब्द भंडार बहुत कम है, ये गलत है। बल्कि क्या है, वे भाषा सीखने की प्रक्रिया में, पॉजिटिव हमको यहाँ पर वर्ड देखना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए वाला यहाँ पर है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर, समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मधारी और द्विगु समास आते हैं, तो ये कर्मधारी और द्विगु समास से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। जिस विधा द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है वे है। भाई साहब किससे सीखते हैं हम व्याकरण से सीखते हैं। लिपि विज्ञान से सीखते हैं नहीं, शैली विज्ञान, रूप विज्ञान नहीं, व्याकरण से हम सीखते हैं। तो व्याकरण यहाँ पर डी वाला आपका आंसर हो जाएगा।
श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है? तो आप जानते ही हैं, दृश्य साधन। किसमें? देखिए हम पढ़ते हैं श्यामपट्ट को, पहला वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संबंध प्रक्रिया सिद्धांत का आधार है प्रयास एवं त्रुटि को महत्व देना, सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है, सीखना परिवर्तन है, सीखना खोज करना है। तो सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है, यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस यही कुछ क्वेश्चन थे, इसके आगे हम कल करेंगे। ये एमपीटेट वर्ग 3 जो नवंबर 2024 में हुआ था उसका 10 तारीख का पहले शिफ्ट का पेपर है, इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। धन्यवाद।